बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पत्तों के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हूँ अबरार हुसैन। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो फल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो फल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। उर्दू में इसको बोलते हैं शरीफा, इंग्लिश में बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। इसके अलावा लोग इसको शुगर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो मिठास है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इंडिया में इसको कहते हैं सीताफल। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये पाकिस्तान के किन किन इलाकों में इसकी जो काश्त है वो मौजू है, इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे, और इस फल का जो जायका क्या होता है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर क्या क्या छुपा के रखा है, ये लाहौर की या पाकिस्तान की किन मार्केट्स में ये अवेलेबल है, कहाँ पर ये सेल होने के लिए आता है, पर केजी इसकी प्राइस क्या होती है। तो दोस्तों, इन सब बातों के सवालात जानने के लिए, इन जवाबात जानने के लिए हमारी आप वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि गार्डनिंग के हवाले से जितनी भी जो अहम मालूमात हैं और सच्ची और खरी मालूमात हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्रूट जो मेरे पास आया कहाँ से। तो ये एक मेरे अच्छे दोस्त हैं, गार्डनर हैं, जिनको जो इस तरह के एग्ज़ोटिक प्लांट्स हैं वो लगाने का शौक़ है। वो हमसे आके पौधे ख़रीदते हैं, ठीक है जी। ये 2-4 पौधे वो मुझसे लेके गए थे, आपने उन्होंने जाके फ़ार्म पे लगा दिए। उनका जो फ़ार्म है वो वाक़या है शरकपुर शरीफ, लाहौर के बिल्कुल साथ में ही वाक़या है शरकपुर शरीफ, जहाँ के अमरूद बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने ये 2-4 पौधे लगाए थे, जिनमें से 2 पौधे सर्वाइव कर गए, 2 पौधे डेड हो गए। अच्छा जी, तो ये उनके ऊपर फ्रूटिंग हुई है और दोस्त मुझे दे के गए हैं। इससे पहले ना तो मैंने खाया है, ना ही मैंने इसका जो फ्रूट है वो अपने हाथों में टच किया है, सिर्फ इसके मैंने प्लांट ही सेल किए थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो भी हम करेंगे, ठीक है जी। खोल के दिखाऊंगा कि अंदर से निकलता किस तरह का है और इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का होता है। तो पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ इसकी खद्दो खाल के हवाले से कि जब आप ये फ्रूट देखते हो तो आपके जहन में आता है कि जिस तरह वो वुड एप्पल होता है, बेलगरी, पत्थरफाल, उस तरह इसकी भी जिसामत सख्त होगी। लेकिन दोस्तों, इसकी जिसामत बहुत सख्त नहीं है, ये नरम है, यानी कि दबने से दब जाता है। जिस तरह पपीता होता है सेम टू सेम वही इसकी जिसामत है। अच्छा जी, तो इसका जो पर केजी जो इसका रेट चल रहा है मार्केट के अंदर वो हैपर स्टार और मेट्रो मैक्रो लेवल पे तो 800 रुपये पर केजी है। लेकिन ये आपको कराची और लाहौर की मार्केट से ये आपको 500-600 रुपये में पर केजी अवेलेबल हो जाता है। अच्छा जी, अब इसकी मेडिकली इसकी इफादियत पे आते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, मैं कोई पेशा वराना हकीम तो नहीं हूँ, एक गार्डनर हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे पास जो इल्म मौजूद है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसके अंदर कहते हैं कि अल्लाह पाक ने, वैसे तो हर फल की एक अपनी अफादियत है, हर फल के एक अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ये है निज़ाम से मुतल्लिक। छोटी आंट बड़ी आंट में इसके फ़ायदे हैं, मैदे के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। तो ये तो थे इसके जो फ़ायदे, जो 2-4 मुझे पता थे, लेकिन इसके फ़ायदे जानने के लिए आप गूगल कर सकते हो, किसी किताब का सहारा ले सकते हो। मैं तो इसकी बात करूँगा इसकी अफज़ाइशी नस्ल पे। पाकिस्तान में इसके बागात कहाँ पे हैं। तो दोस्तों, इसके पाकिस्तान में कोई प्रॉपर इसके बागात नहीं हैं। इसके बागात आपको देखने में मिलेंगे कराची के अंदर, ठीक है। कराची और उसके नवाह में इसके बागात मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो माहौल है, ठीक है जी, तो वो इसके लिए बहुत ही मौजू यकसां और साजगार है। तो ना तो वहाँ पे शिद्दत की सर्दी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको गर्मी चाहिए, ठीक है। गर्मी तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो सर्दी है वो इसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे जो दर्जा रहता है 3 से 2-1 डिग्री तक जाता है, वहाँ पे इसकी काश्त मौजू नहीं है, वहाँ पे इसके बागात नहीं लगाए जा सकते। अलबत्ता जिन इलाकों में जो दर्जा रहता है वो 5, 6, 7 से कम नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे इसके बागात कामयाब हैं। गर्मी का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, इसको कोई बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप इसको ड्रिप इरिगेशन पे अगर रखते हैं तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा और उसकी जो फ्रूटिंग होगी वो बहुत ही हेल्दी होगी। तो दोस्तों, इंडिया में इसके बहुत से बागात मौजूद हैं, लोग इसको एक्सपोर्ट लेवल तक इसको लेके जा रहे हैं शरीफे को। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया है, ठीक है जी, लोग अभी तक सिट्रस, किन्नो माल्टा, अमरूद इनकी जान नहीं छोड़े। लोग यहाँ पे ही घूम फिर के लग रहे हैं, जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके बागात लगा लेते हैं। जब डिमांड ख़त्म होती है तो बाग उखाड़ के फेंक देते हैं, यानी कि जो एक्सोटिक जो प्लांट्स हैं उस साइड पे नहीं पाकिस्तान आ रहा। तो इसके जो बागात हैं ये आप कराची से लेके लाहौर तक लगा सकते हो।
लेकिन मार्केट में इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग जिस तरह किन्नों को, अंगूर को, केले को, सेब को ख़रीदते हैं उस तरह कुछ आपसे शरीफ़ा नहीं ख़रीदने वाला। यानी कि आप इसके बागात लगा सकते हैं लेकिन छोटे पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे आप इसके बागात नहीं लगा सकते। अगर मेरे बंदा कोई कराची में वीडियो देख रहा है तो ये ज़रूर इसके ऊपर काम करे, ठीक है जी। तो इसके बागात लगाए। कराची का जो एनवायरनमेंट है इस पौधे के लिए बहुत ही यकसा है। सर्वाइव यहाँ भी करेगा, लाहौर में भी करता है, ठीक है जी। इस्लामाबाद तक ये इजीली करेगा, ठीक है जी। वो इलाके जहाँ पे दर्जा हरारत 5 से नीचे नहीं जाता वहाँ पे ये अच्छा सर्वाइव करेगा। लेकिन जो कराची है वो इसके लिए बेस्ट है। वहाँ पे इसके जो फ्रूटिंग का साइज़ होगा वो भी हेल्दी होगा, काफ़ी मोटे मोटे फ्रूट होंगे। तो दोस्तों अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। इसको खोलते हैं, अंदर से क्या निकलता है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर क्या छुपाया है, इसका टेस्ट किस तरह का है, किसके साथ टेस्ट। मैं आपको ट्राई तो नहीं करवा सकता लेकिन इसके जो टेस्ट की मुशाबत है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि किसके साथ इसका जो टेस्ट है वो मुशाबत करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं दोस्तों बताऊं आपको, इसके ऊपर इसके जो पौधा होता है और इसका जो फ्रूट होता है, इसके ऊपर जो बीमारी है उसका अटैक बहुत कम होता है। आपको जो दूसरी तीसरी इकसाम के जो जितने भी पेस्टिसाइड स्प्रेज वगैरह हैं आप उनसे बच सकते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। इसका जो अपना कुव्वत मदाफ़त सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियों का अटैक नहीं होता और उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप जब फ्रूटिंग पे आए तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप NPK या DAP वगैरह कुछ दे सकते हैं इसको। हाल बता आपको इसके पौधे चाहिए तो हमारे नर्सरी फार्म अब्दुल जब्बार नर्सरी फार्म पत्तों पे इसके जो प्लांट्स हैं वो मौजूद हैं, आप वहाँ से इसके पौधे ख़रीद सकते हो। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी आते हैं जी अनबॉक्सिंग की तरफ। ये देखें जी माशाल्लाह, ठीक है जी। जब इसको अंदर से खोला गया है तो ये निकला है अंदर से। ये देखिए, इसकी स्मेल दिखाऊं। इसकी जो दोस्तों स्मेल है वो रखती है मुशाबत चीकू के साथ। जिस तरह चीकू की स्मेल होती है बिल्कुल उसी तरह ही इसकी जो स्मेल है वो है, ठीक है। अब हम बारी आते हैं इसके टेस्ट की तरफ। इसको आपने खाना किस तरह है, ठीक है। खाना है जो इसको आप तोड़ते जब जैसे ही इसको आप खोलेंगे तो ये इसका एक एक दाना दाना लैदा हो जाएगा। जिस तरह जैक फ्रूट होता है, कटहल, ठीक है, मेरी उसकी भी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह एक एक इसका सेपरेट होता जाएगा। इसको आपने सिंपल अपने मुंह के अंदर रखना है। कमाल का जायका है। एक और खा लूँ फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों मिठास में अपनी मिसाल आप, इसलिए ही इसको शुगर एप्पल कहते हैं। तो इसका जो जायका है वो चीकू जिस तरह होता है, चीकू से मुशाबत रखता है, नरम भी उतना है। और इसके जो सीड हैं वो भी चीकू के साथ मुशाबत रखते हैं। जिस तरह चीकू के सीड अंदर से निकलते हैं उसी तरह ही इस पौधे के जो सीड हैं वो अंदर से निकलते हैं, लेकिन जो सीड की लंबाई है वो कम होती है, ठीक है जी। मैं एक और मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जो मेरा वीडियो बनाने में अक्सर मेरा बच्चा जो हेल्प करता है, ठीक है जी, उसको भी मैं ट्राई करवाता हूँ ताकि यकीन आ सके आपको भी कि वाकई ही ये मिठास है या मैं एवं ही कह रहा हूँ। बात सुनो बेटा, इधर सामने आओ कैमरे के आज। वाह जी वाह। हाँ जी, मीठा है माशाल्लाह, बहुत मीठा जैसे चीनी होती है। माशाल्लाह बहुत मीठा जैसे चीनी होती है। चीनी होती है हाँ यार, इतना मीठा तो नहीं है। क्यों तुम शुगर मिलों वालों के काम बंद करने लगे हो। अच्छा इसके बीज नीचे ना फेंको। इसके बीज हमने खा के लोगों को दिखाने हैं कि इसके जो बीज हैं वो लगाते किस तरह हैं और इसके जो बीज से आप अगले जो पौधे किस तरह तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी अनबॉक्सिंग जो हमने की अभी। कस्टर्ड एप्पल की खाने वाला फ्रूट है, इसके मेडिकली बहुत सी अफादियत है। जो प्रेगनेंसी में जो औरतें होती हैं उनके लिए, ठीक है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। उसके अलावा जो मैदे के मरीज़ हैं, मैदे की छोटी आंट, बड़ी आंट, मैदे के जिनको मसाइल हैं, उनके लिए एक दवा से ये चीज़ कम नहीं। मैदे के लिए इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है। चूँकि मैं एक पेशा वराना हकीम नहीं हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसके फ़ायदे के बारे में। हम अब बात करते हैं इसकी अफजाइश के ऊपर, ठीक है। तो इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसके ऊपर बीमारियों के अटैक नहीं होते। आप इसको पंजाब में लगा सकते हो, लेकिन
आप जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, खेतों में नहीं लगाना चाह रहे, वो अपने इसको लान में भी लगा सकते हो, इसको अपने गमलों के अंदर लगा के टेरेस के ऊपर भी रख सकते हो। हाँ, जो मेन पॉइंट रह गया, इसकी जो फ्रूटिंग है वो कितने अरसे बाद होती है। तो दोस्तों, इसकी जो फ्रूटिंग का टाइम है वो ये होता है, यानी कि जो फ्रूटिंग है इसको दूसरे साल स्टार्ट हो जाती है। जी, दूसरे साल बिल्कुल इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो भरपूर फल है वो तीसरे साल आता है। ये जिस तरह एक अमरूद का दरख्त बनता है बुशनुमा, वो एक दरख्त बनता है इसका, ठीक है। एक जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, वो हम इसके ऊपर बनाने वाले हैं कि इसके जो आपने सीड हैं वो किस तरह जर्मिनेट करवाने हैं, जर्मिनेशन का क्या तरीक़ेकार है, और इसका हम उसमें आपको पौधा भी दिखाएंगे जो हमने पिछले साल सीड ग्रोन किया था, ठीक है। इसका जो हम सीड था वो इससे पहले तो सीड और पनीरी वगैरह कराची से मंगवाई जाती थी, लेकिन अब चूँकि हमने फल ये खा लिया है, हमारे दोस्त हमें इसके सीड भेजते रहेंगे, तो यहाँ पे अब हम पंजाब में करवाएंगे। इसके जो सीड की टाइमिंग है वो है मार्च के अंदर, तो मार्च के अंदर तो इंशाल्लाह हम जल्द ही इसका आपको शरीफे के जो सीड हैं वो लगाने का तरीक़ेकार बताएंगे, इसका पौधा दिखाएंगे, पौधे को किस तरह आपने ग्रो करना है, कितना वाटर देना है, साथ तरीके कौन सा मीडिया आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, काइंडली सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक सही मालूमात पहुँचती रहे। अपने होस्ट और मेज़बान अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।